नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में एक छोटे से अंतराल के बाद द कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन जी। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, सुमित जी का भारत आना वो टल गया। आप चीन से भारत आना चाह रहे थे, अपने देश आना चाह रहे थे, लेकिन चीन की सरकार ने एक साजिश की। चीन की सरकार ने सुमित जैन जी और इनके परिवार को ये मैसेज किया कि अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो कृपया भारत जाना टाल दीजिए, और इसलिए टाल दीजिए कि भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। 48 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और इस तरीके से ये गर्मी और बढ़ती जाएगी। मैंने सुमित जी से अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले एक बात कही। मैंने कहा, आपने इस देश के सस्ते विपक्ष को एक महंगा मुद्दा थमा दिया। कोई शक नहीं कि वो किसी भी समय यहाँ का सस्ता विपक्ष इकोसिस्टम ये कहना शुरू कर सकता है कि दरअसल मोदी जी पेट्रोल बचाना चाहते हैं, डीजल बचाना चाहते हैं, बिजली बचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सूरज से मिलकर ये साजिश की है कि हे सूर्यदेव, इस बार भारत में गर्मी का वो चरम स्तर करो कि लोग घरों से कम निकलें। जब घरों से कम निकलेंगे तो पेट्रोल डीजल कम खर्चा होगा। तो ये मोदी जी की साजिश भी हो सकती है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ हुए एक और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की। आप कहेंगे साहब, नॉर्वे की कहानी हो चुकी, हेले लैंग ने जो किया वो हो चुका, सब कुछ पता है। लेकिन ना, बार बार हारने के बाद नरेंद्र मोदी से, चाहे वो घर में चुनाव हो, वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, सबसे पहले तो सुमित जी, उसके बाद आपसे लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है, तो आपको वेस्ट बंगाल जीतने की बहुत बहुत बधाई। और आज ही कह दूं, अब पंजाब भी बारी आई। बार बार नरेंद्र मोदी से घरेलू और इंटरनेशनल, इन दोनों फ्रंटों पर मात खाने के बाद राहुल गांधी, उनका इकोसिस्टम और उनके विदेशी मास्टर्स ये रुक क्यों नहीं रहे? और ये तो क्लियर कट अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से ये राजनीति में नहीं जीत सकते, तो फिर काहे से नरेंद्र मोदी को पराजित करने का प्रयास करेंगे? ओवर टू यू प्लीज। जरा ये नॉर्वे की पूरी कथा, क्योंकि आप इसका विवेचन करते हैं तो ऐसी बातें आती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती। ओवर टू यू प्लीज सुमित जी। अवनीश जी, ये जियो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स है, दोनों में फर्क नहीं है। ये शतरंज की एक कड़ी है जो दोनों तरफ से खेली जाती है। आज अब देखिए हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने अपने शहरों में गलियों के, जगहों के नाम चेंज करने शुरू कर दिए, सनातनी नाम रखने शुरू कर दिए एक तरफ। दूसरी तरफ से भारत को क्या बोला जा रहा है? आप यहां पर माइनॉरिटीज को तंग कर रहे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भारत को हिंदू आतंकवादी बनाया जा रहा है और पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है वो सेकुलर कंट्री है। वो कंट्री जहां पर 15% की पॉपुलेशन को कम कर 0.1% छोड़ दिया, वो सेकुलर हो गया साहब। और यहां पर जो कॉकरोच है, जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होकर 30% की पॉपुलेशन बच जाते हैं। वहां पर बोला जाता है ये हिंदू आतंकवादी हैं जो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये नैरेटिव है। तो पहले आप समझिए दो कड़ियों को। और पैरेलली एक यूनाइटेड नेशन, ये यूएसए के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है कि यहां पर भारत में माइनॉरिटीज को कैसे दबाया जा रहा है। तीन कड़ियां आपको बता दी। और उसके साथ ही एक पार्टी बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी कड़ियां किसके साथ जुड़ी हुई हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे भारत के सामने है। आम आदमी पार्टी ने एक, पहले कॉकरोच 1 था, अब कॉकरोच 2 पार्टी उन्होंने निकाल दी। ये सारी कड़ियां दे लीजिए। ये एक मुद्दा है, एक तरीका है सिर्फ एक काम करने का, कि मोदी जी का जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है, उसको कम कैसे किया जाए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, आप देखिए कोई ना कोई मुद्दा देश में या विदेश में वो खड़ा किया जाता है। लास्ट टाइम मोदी जी गए तो खालिस्तानियों को खड़ा कर दिया। और मीडिया ने जो मोदी जी ने वहां पे काम किए उसको कवर नहीं किया। कैसे खालिस्तानियों के डंडे मारे गए, उनको बाहर निकाल दिया, उसकी कवरेज आपको दिखाते रहे, उसको अंडरमाइन कर दिया, ताकि जो भारत का जो यहाँ पर जो पब्लिक है उसे ये दिख ही ना पाए कि मोदी जी बाहर जाकर भारत की तरक्की के लिए कौन से काम कर रहे हैं, कैसे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कौन से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। उन सबको छुपाने के लिए ये काम किए जाते हैं। अब सिंपली आते हैं नॉर्वे के ऊपर। ये लेडी है कौन? भाई अवनीश जी, आप और मैं बहुत छोटे लोग हैं, ये तो जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, इनके तो लाखों फॉलोअर होने चाहिए थे। 700 फॉलोअर थे इस एपिसोड से पहले, 700 लोग।
इंस्टाग्राम के ऊपर 2 साल से सोई हुई एक लेडी, सोई हुई इसलिए बोल रहा हूं, नाम है हेली लिंग। और ये लेडी का जो इतिहास है वो अपने लिंग दिखाने में 1 सेकंड लगाती है, यानी कि कपड़े उतारने में इनकी सारी फोटोज, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। और भारत में कपड़े उतरे हुए लेडीज को देखने का शौक किसी और को नहीं सिवाय राहुल गंदगी को है। तो इसलिए बैंकॉक हर रोज जाते हैं, हर एक महीने जाते हैं वहां पर अपनी वाइफ्स को मिलने के लिए। तो ये जो कड़ियां हैं, ये लेडी जिसकी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, वो एक प्रेस ब्रीफिंग में जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती है। प्रेस ब्रीफिंग और कॉन्फ्रेंस में फर्क ये होता है कि प्रेस ब्रीफिंग में 2 जो स्टेट ऑफ हेड्स हैं वो खड़े होकर बताते हैं कि हमने क्या बातें करी, हमने कौन से एग्रीमेंट्स करे। और एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट वहां खड़े होकर, जिसे पता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वो वहां पर शाउट करती है कि आप हमारे क्वेश्चंस को क्यों नहीं ले रहे। भाई अगर आपको क्वेश्चन ही लेने थे तो नॉर्वे का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट भी खड़ा था, उससे भी पूछ लेते। नहीं पूछा। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर क्वेश्चन पूछने की कोई परमिशन थी ही नहीं, एंड शी न्यू। उसने खुद क्लेम किया है इंटरव्यू के अंदर, मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था। तो भाई आपने किया क्यों? अब किया इसलिए, अगर आप उसका सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तो फॉलो किसको करती है, आपको हैरानी हो जाएगी। भारत में 2 ही लोग हैं जिनको फॉलो करती है वो। एक है द प्रिंट, वही फटी हुई शेर बाटी, और दूसरी है राणा आयोग। अब ये 2 लोगों को जो फॉलो करता होगा वो भारत के खिलाफ काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? यानी कि पूरी की पूरी जो गेम है वो पहले से फिक्स थी। एक तो हो गया काम कि फॉलो किसको करती है, दूसरा काम एक और होगा, वहां पर बोल दिया, शाउट किया एक क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी वहां से जा रहे थे, 10 सेकंड की वीडियो थी और पूरा भारत के अंदर आग लगा दिया गया। किसने लगाया? उसको आग लगाई गई राहुल गंदगी की तरफ से। अब आप बोलेंगे साहब राहुल गंदगी क्यों बोल रहे हैं? भाई मैं आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इस आदमी ने कभी गंदगी के सिवाय कोई और काम किया है भारत में स्प्रेड करने के लिए? इसलिए नाम इसके लिए ये उपयुक्त है। आज से प्लीज आप सबसे गुजारिश है, एक तो राहुल गांधी बोलना बंद कर दीजिए, ये राहुल खान गांधी जो शुरू से रहा है। अब इसने वहां पे जो हरकत करी उसको हवा दी गई राहुल गंदगी की तरफ से। इमीडिएटली आकर बोलने लग जाते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी डर के भाग गए, क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। कब? अभी वो वहां पर इंसिडेंट होता है और राहुल गंदगी को पहले से पता होता है कि ये कुछ होगा, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। उसके बाद मजे की बात देखिए, यही हेली लिंग, नाम भी घर वालों ने सोच समझ के रखा है, लिंग। इसने क्या किया? राहुल गांधी को टैग करती है कि भाई मोदी जी तो इंटरव्यू नहीं दे रहे, मैं तुम्हारे साथ फोन के ऊपर इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। वो क्लेम क्या कर रही है कि भाई आप आ जाइए। राहुल गंदगी ने अभी आंसर नहीं दिया, भाई आंसर कैसे देंगे? पहले क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और पूरी कांग्रेस की टीम बैठेगी कि क्वेश्चंस के आंसर क्या देने हैं। उसके बाद पर्ची दी जाएगी, पर्ची को पढ़ के फिर वो इंटरव्यू देंगे, जैसे अर्नब गोस्वामी को दिया था, आपको याद होगा, बड़ा फेमस इनका इंटरव्यू है। तो वो जो सारे काम है वो करने के लिए टाइम चाहिए, राहुल गांधी को प्रिपरेशन करने के लिए बार बार रट्टा लगाना पड़ेगा, इसलिए टाइम ले रहे हैं। इंटरव्यू देगा वो, लेकिन बाद में देगा। तो ये जो सारी चीजें अब कड़ियों से कड़ियां जोड़ते रहिए। कहां से शुरू किया? आप देखिए, भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में नाम चेंज होना, आम आदमी पार्टी कॉकरोच पार्टी बनाना, उसके बाद इस लिंक को खड़ा करना और टैग करना राहुल गांधी को। अब देख लीजिए कड़ियां कहां पे जुड़ रही हैं। ये सिर्फ भारत के स्टेटस को कम करना है और कुछ भी नहीं है। और ये एक सोची समझी चाल है, और इसके पीछे एक मकसद और भी है, मोदी जी की इमेज को बार बार टार्निश करना। मैं क्यों बोल रहा हूं? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जब वहां पे मीटिंग हो रही थी, ये लेडी वहां पर फिर पहुंच गई। जर्नलिस्ट जनरली क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप माइनॉरिटीज के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, इनके इनके जो गंदी गंदी मस्जिदें आप भारत में तोड़ते जा रहे हैं जो इलीगली बनी है हर गली में। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। क्या आपने कभी भी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी बैठा हो, क्या किसी जर्नलिस्ट को यह क्वेश्चन पूछते हुए देखा है कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट योर कंट्री? यह क्वेश्चन जानबूझकर पूछा गया था, और जब आंसर मिलना शुरू हुआ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, तो साहब भाग गए। भागी वैसे जैसे लिब्रांडो भागते हैं जब उनका नैरेटिव जीरो होना शुरू होता है, उसको काउंटर करना शुरू कर दें तो लिब्रांडो सबसे पहले भागते हैं। वही काम इस लेडी ने किया, इसने भागना शुरू कर दिया, पर्स लेकर गुस्से में भागी है। और जब बाद में बैकलैश शुरू हुआ तो बोल दिया मुझे प्यास लग गई थी, मैं पानी पीने चली गई।
मिसेस लिन, आपने 10 सेकंड का क्वेश्चन पूछा और आपको प्यास लगनी शुरू हो गई, आप पानी पीने चले गई, या जो आंसर मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, उसने आपका गला सुखा दिया। गला भी इतना सुखाया कि आप वहां पर खड़े होकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि आपकी पूरी गेम 17 मिनट में खत्म कर दी गई। तो अवनीश जी, अगर आप सारी चीजों को देखते हैं, हर चीज स्क्रिप्टेड थी, प्री प्लान थी, ये इन्होंने करना था, इन्होंने कर दिया। और क्या इंडियन मीडिया ने कवर किया उसके बाद कि नॉर्वे में जो बड़े बड़े कारनामे मोदी जी करके आए हैं, उसके ऊपर बात ही नहीं की गई। सारी इंटेंशन इस लिन के ऊपर चलेगी। लिन वही जो राहुल गांधी के साथ मिलकर अब एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे तथ्य एब्सोल्युटली जीरो है। और क्या इससे कोई मोदी जी के स्टेटस को फर्क पड़ेगा या भारत के स्टेटस को फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये ओवरनाइट के पतंगे हैं, आज उड़े, बस हल्की सी लाइट के साथ जुड़ेंगे और खत्म हो जाएंगे। आप कल से देखेंगे इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आज के इस वीडियो की शुरुआत में चूंकि सूर्य देवता का जिक्र हो चुका है, तो ये उसी तरह लगता है कि कुछ चंद नकारात्मक जुगनू जो हैं वो सूरज की तरफ निकल पड़े हैं कि हम तुम्हारे उजाले को अपने इस पिछवाड़े में जल रहे उस टिमटिमाती रोशनी से कम कर देंगे। अब अगर आप देखें तो यूरोप के अकेले दौरे में काम काज प्रधानमंत्री करते हैं, वो तो सारी चीजें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि मीडिया ने पूरा मामला डाइवर्ट कर दिया। सेक्टर 16 चाप जो भारत में है, उसी नॉर्वे से सबसे सम्मान, सर्वोच्च सम्मान स्वीडन का सिविल हाई अवार्ड लेके आए, इटली और संयुक्त राष्ट्र संघ वहां से अवार्ड नरेंद्र मोदी के पास है, नीदरलैंड से हैं, साइप्रस से हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत कितनी है, वह व्यक्ति की इज्जत नहीं है, वो पद की इज्जत है। और एक एंगल जो आपने दिया, मुझे लगता है कि इस एंगल पर पूरे मीडिया में कहीं भी बात नहीं होगी। मैं इसीलिए उस एंगल को आपके सामने वापस रखता हूँ। सारे लोग ये डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं कि अचानक पाकिस्तान को ये क्या हुआ, वो क्यों हिंदू नाम रख रहा है, पुराने नाम बहाल कर रहा है। आपने जो शुरुआत में एक बात कही कि एक तरफ पाकिस्तान के यहाँ सेकुलरई स्टार और सेकुलर बॉय चिपकाने की एक ये हरकत है, और भारत को ठीक उसी समय अपनी माइनॉरिटीज को ठीक से हैंडल न कर पाने की स्थिति है। इन सारी कवायद के बीच में वेस्ट बंगाल का असर आप देखते हैं। क्या वेस्ट बंगाल ने भारत की राजनीति को अब ये पुख्ता कर दिया है कि भाई साहब देखो, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए राहुल गांधी, उनके विदेशी मास्टर्स, इनकी बैटल अब खुल के आ गई है। नाउ दे आर एक्सपोज्ड फुली, और भारत ने ये रियलाइज कर लिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जी अवनीश जी, इसके दो पहलू हैं। वेस्ट बंगाल को मैं थोड़ा सेपरेट करता हूं पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो ये हरकतें कर रहा है आज की डेट में हिंदू के नाम रखने के लिए, उनको अपने सनातनी रूट्स याद आ गए, कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। ये हो नहीं सकता। इसका मतलब कोई बात कुछ और है। बात यह है कि अब भारत ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशंस हो या कहीं भी हो, हम अब बात कर रहे हैं 1947 की। ये हमारे कंट्री के हर मामले में ये दखल देते हैं। देखिए यहाँ पर मुसलमान कितना पीड़ित है, इनकी गंदी सी मस्जिदें हमने तोड़ दी, मदरसे बंद कर रहे हैं, इनको फ्रीडम नहीं है लड़कियां उठाने की, लोगों की जमीनों को कब्जा करने की, इलीगली कंट्री के अंदर एंटर करने की। ये सारी जो फ्रीडम थी पहले, वो खत्म की जा रही है अंडर द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। चलिए, अब ये हम पाकिस्तान हमारे मुद्दे में इंटरफेयर करता है। भारत ने क्या किया, उसका काउंटर किया। अब रिसेंटली आपने देखा होगा अमित शाह और मोदी जी क्या बोलते हैं, कोई कंट्री विदाउट बॉर्डर्स वो जीवित नहीं रह सकती, वो खत्म हो जाती है। यानी कि हमने ओपनली बोलना शुरू कर दिया। आपने 47 में रिलीजन के बेस के ऊपर अपनी कंट्री बना ली थी, आप प्राउडली उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप बोलते हैं, लेकिन हमें आप प्राउडली सनातनी रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान हमें बोलने का हक नहीं है। ये नहीं चल सकता। अब उसको रिवर्स करने के लिए, ताकि हमारा जो नैरेटिव है वो खत्म हो जाए, ये अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भेड़िया बकरे के कपड़े डालकर वो सामने जा रहा है और कुछ भी नहीं है। दूसरा, जब ये अपने आप को सेकुलर बोलेंगे तो एक काम और होगा जो ये चाहते हैं कि इनके साथ ना हो। डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं उधर, उनके दो चीजें उन्होंने बड़ी कॉमनली बोली हैं। मैं इस्लामिक रेडिकलाइज्ड एनिमल्स को पूरे दुनिया में मैं छोड़ूंगा नहीं।
वो आज की डेट में देखिए, उन्होंने इज़राइल को फ्रीडम दिया हुआ है, अब हाउतीज़ है, हमास है, हिज़्बुल्लाह है, कहीं भी हो, उनको छोड़ना नहीं है। वो ठुकाई कर रहा है इनकी। कब तो नाइजीरिया के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी इनके साथ। इधर इराक में ठुकाई हो रही है इनकी। ईरान का बुरा हाल हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जब वो ट्रम्प ने बोल दिया इस्लामिक रेडिकल्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो क्या वो पाकिस्तान को छोड़ देगा? नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मालूम है कि अगली लड़ाई जो मोदी जी हैं, वो इस्लामिक रिपब्लिक जानवरों के खिलाफ वो करने वाले हैं, और ये कोई ना कोई गलती या तो मोदी जी फॉल्स फ्लैग कराएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर डर है कि कोई ना कोई इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पर एक फॉल्स फ्लैग किया जाएगा, इनकी ठुकाई की जाएगी। इससे पहले ही इन्होंने अपने कपड़े को चेंज करने शुरू कर दिए। तो ये तो है अपने फ्यूचर की लड़ाई जो इनके कंट्री में होने वाली है, इनकी ठुकाई होने वाली है, भारत और पाकिस्तान और भारत और अमेरिका के साथ मिलकर, ये उसकी तैयारी है। अभी मिलकर मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका आंसर भी देता हूँ आपको। आपको याद होगा कि मोदी जी के लिए एक बार बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, बांग्लादेश आई लीव इट टू मोदी। याद है आपको? उसके बाद रिसेंटली पिछले हफ्ते एक हरकत और हुई। आपने साहब वेस्ट बंगाल जीत लिया। आपने पहले बोला था पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल सब इंटर रिलेटेड है। अब मैं बताता हूँ कि गेम क्या है। वेस्ट बंगाल आपने जीता, इमीडिएटली जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी डंडे मारते हैं, बॉर्डर को सिक्योर किया जाता है, चिकन नेक को सेंटर को पकड़ा दिया जाता है, और मिरेकुलसली जो अमेरिका की जो नेवी है वो बांग्लादेश के पास पहुंच जाती है, और अमेरिका की जो नेवी है वहां पहुंची है, और उनकी जो आर्मी है वो चिकन नेक के पास बैठी है बांग्लादेश की साइड पर। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे हो गया? ये कंफर्म न्यूज है, मैंने इसको पूरा कंफर्म न्यूज को मैंने कवर भी किया था डिटेल के अंदर विद प्रूफ्स कि अमेरिका ने अपनी आर्मी के लोग चिकन नेक के पास पहुंचाए हैं बांग्लादेश की तरफ। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि बांग्लादेश चिकन नेक है, वहां पर दो तीन चीजें बांग्लादेश ने करी। वहां पर चाइना को बुला लिया, वहां पे एयरपोर्ट दे दिया, प्लस ड्रिलिंग फॉर ऑयल एंड गैस के लिए उन्होंने चाइनीज जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसको वहां पे बुला लिया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है चाइना की, वो वहां पर जब ऑयल की वो करेंगी, ड्रिलिंग करेंगी, उसके लिए सर्वेलेंस चाहिए होती है आपको सैटेलाइट की। तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा एरिया को काटने की प्लानिंग कर रहा था चाइना। ये भारत को भी मालूम है, ये अमेरिका को मालूम है। अब दोनों मिलकर वो चिकन नेक को भी सिक्योर कर रहे हैं और चाइना को वहां से बाहर निकालने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अब चिकन नेक के पास बैठा कौन था? वहां पे बैठे थे बांग्लादेशी, आईएसआई की टीम, पाकिस्तान की आर्मी और चाइना। ये मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से वेस्ट बंगाल को दोबारा से जीता जाए, और जीतने के बाद चिकन नेक को काटा जाए, इसकी डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद। आपने क्या किया? आपने इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। 206 या 207 सीटें जीतकर जो 208 होने वाली हैं। तो जब ये आपने सारे काम किए, उसके कारण आज खलबली है इनके पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर मातम मनाया गया है। आप देखिए वो पटाखे लेके बैठे थे, वहां पे मातम मनाया गया। बांग्लादेश के अंदर अभी भी इनका रुदाली जो रोना है वो अभी भी बंद नहीं हो रहा। वो क्या बोल रहे हैं, हम शुभेंदु अधिकारी को बॉर्डर पे गाड़ देंगे, ममता बनर्जी को दोबारा से आपको लेके आना पड़ेगा। वो सोच ही नहीं सकते थे कि ममता बानो कभी हार सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर। साहब आपने सीआईए, आपने जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपने आईएसआई, आपने बांग्लादेश, आपने सबको हराया है एक स्टेट को जीतने के बाद। ये बात सिर्फ हिंदू के रिसर्जेंस की नहीं है, ये ना ही बात है कि हिंदू इकट्ठा हुआ है। ये बात है कि जो लड़ाई हम 1000 साल से लड़ते रहे, वो लड़ाई आपने देखी है, दिखाई है वेस्ट बंगाल के अंदर कि 1000 साल से हमने अगर इन आतंकियों का हमने सामना किया है, देश को बचाया है, इस संस्कृति को बचाया है, वो इकट्ठे मिलकर हमने बचाया है। और वो कैसे बचाया है, वो वेस्ट बंगाल के लोगों ने आपको दिखा दिया। और ये जो रिसर्जेंस है, वो इकट्ठापन आपको दिखाया, जहां पे ना जाति थी, ना पाति थी, ना धर्म था, कुछ नहीं था। सबने इकट्ठे मिलकर जो काम किया है, उसने सबको ध्वस्त किया। ये आप इकट्ठे हुए हैं और आपने एक बार दहाड़ा है, तो बड़े बड़े जहांगीर खान जैसे साहब, उनकी आज रोती हुई वीडियो सामने आ रही है। जहांगीर खान जब वो सड़क पे चलता था, लोग रोते थे क्योंकि उसका आतंक इतना था। आज वो भी वहां पर रो रहा है। तो आपने दिखा दिया कि जब आप इकट्ठे मिलकर हारते हैं, तो ये चूहों की तरफ भागना शुरू करते हैं, एक। और दूसरा, इनको अपने पूर्वज याद आने शुरू होते हैं। वो आपने पाकिस्तान को पूर्वज सिखा दिए। यहाँ पर जहांगीर खान जैसे जानवर वो भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए आप इकट्ठे हुए। तो ये सारी चिड़ियां हैं सब कि अमेरिका ये जो न्यूज है, ये इंडियन मीडिया ने कवर ही नहीं किया कि अमेरिका के जो नेवी है वो ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में बैठी है। वो भारत की नेवी के साथ मिलकर जो मलक्का स्टेट है उसको ब्लॉक करने का प्लान है कि अगर चाइना ने बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को तंग करने की कोशिश करी, तो 80% से ज्यादा जो ट्रेड है चाइना का वो स्टेट ऑफ मलक्का से निकलता है, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप
10 कदम आगे हैं साहब दुश्मन से। ये जो उनको पूर्वज याद आ रहे हैं वो इसीलिए याद आ रहे हैं, यानी कि आपने दिन में तारे दिखा दिए। जी। बिल्कुल सुमित जी, और मैं केवल 3 लाइनें बोलूंगा। ये शायद पहला मौका हो जब भारत के किसी प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी जीतती है और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि किस तरीके से जो मजहबी नंबर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया, कहां पर, उसी वेस्ट बंगाल में, जो कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू जनजागरण की जमीन रही है, वो भूमि रही है। और तीसरी बात, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि इसीलिए मैं वेस्ट बंगाल के चुनाव में फील्ड में भी गया। मैं 1 हफ्ते 10 दिन उधर के चक्कर लगा के आया और लगातार ये दर्शकों क्यों कहते थे हम सारे लोग कि ये केवल एक किसी विधानसभा का चुनाव नहीं है, आप यहाँ पर जियो पॉलिटिकल स्थितियों से भी लड़ रहे हैं, और क्या हासिल हुआ है और किसने क्या खोया है, ये दर्द आपको दिखाई देगा। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा फैक्टर है जिसने हेले लैंग को भी एक्टिवेट कर दिया नॉर्वे में। राहुल गांधी तो एक्टिवेटेड पड़े हुए हैं। एक बार भी राहुल गांधी अपनी केरल जीत पर जश्न मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुहर्रम जरूर मना रहे हैं। और अंत में चलते चलते, राहुल गांधी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तेजस्वी को बिहार में निपटाया, आपने ममता बनर्जी को बंगाल में निपटाया। बधाई हो 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां आप यही कांड अखिलेश यादव के साथ करने वाले हैं। तो सुमित जी, आप जो एक बात कहते हैं जी, आपने तमिलनाडु का बोल गया स्टालिन को। मैंने रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। और यहाँ पर सुमित जी, आपकी एक बात जो बड़ी सरलता से आप इंटरनेशनल विषय हो चाहे लोकल इश्यूज हो, उसको चर्चा करते हुए एक बात कहते हैं जियो पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं होता। डायमेंशंस बदल जाते हैं, फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, वरना पंचायत की राजनीति से लेके विश्व की कोई राजनीति एक ही फ्लेवर की होती है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि स्थानीय राजनीति में हो रहे परिवर्तन किस तरीके से वैश्विक स्तर पर परिवर्तन लाते हैं, और उसका अंदेशा होता है। सुमित जी को हम प्रारब्ध परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से सरल भाषा में डिकोड कर देते हैं ना, तो वो सुपाच्य हो जाता है, ऐसे अंदर जाता है पच के, उसके बाद लोग तृप्त हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर तनिक भी काम की चर्चा लग रही हो, इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। और सुमित जी के साथ अब ये गैप इतना नहीं हुआ करेगा, आपकी भी व्यस्तताएं थी। और देखिए, ये सूरज के साथ मोदी जी ने कौन सी साजिश की है, जरा इस पर भी आप एक आध एपिसोड शो अपने यहाँ जरूर करिएगा। तो इसी के साथ दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। मुझे यानी अवनीश और सुमित जी, हम दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।